नीरज चोपड़ा का 18 वर्ष का फिल्मी करियर हो गया है। इस 18 वर्ष के करियर में उन्होंने 21 फिल्में की हैं, एक अंग्रेजी और एक कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु व हिंदी की फिल्में की हैं। उनकी नई फिल्म सफ़ेद 29 दिसंबर से G5 पर आ रही है। उसी संदर्भ में आज हम नीरज चोपड़ा से लंबी बातचीत करने जा रहे हैं। मीरा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मीरा जी, आप अपने 18 साल के करियर को किस तरह से देखती हैं? काफ़ी ऊपर नीचे रहा है मेरा करियर। साउथ में बहुत अच्छा रहा था, वहाँ की बहुत पिक्चरें करी, वहाँ पे बहुत सक्सेस मिली। फिर जब बॉलीवुड में आई तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो गई थी, बट उसके बाद ऊपर नीचे होता रहा। बॉलीवुड थोड़ी सी एक मुश्किल इंडस्ट्री है क्रैक करने के लिए, तो टाइम लगा। बट बॉलीवुड में एक सर्टेन तरीके का काम करना चाहती थी जो बनता बहुत कम है, तो इसलिए ऑप्शंस बड़ी कम रह जाती है। बट मैं खुश थी कि कम काम मिलेगा, लेकिन अच्छा काम करूँगी जिससे मुझे खुशी मिले। मेरे लिए मेरी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वही रहती है। तो वही काम कर रही हूँ जो मुझे खुशी देता है। सेटिस्फैक्शन तो अपने करियर से नहीं रही है अभी तक, बट चाहती हूँ कि आगे जाके एक सेटिस्फैक्ट्री करियर मुझे लगे कि है मेरा। आपने कहा कि आप एक अलग तरह का काम करना चाह रहे, किस तरह का काम करना चाह रहे थे जो कि नहीं मिला बॉलीवुड में? देखिए, मैं साउथ में मैंने 25-30 पिक्चरें कर ली थी और वो बहुत ही कमर्शियली बड़ी पिक्चरें थी, जिसमें एक हीरोइन का सिर्फ एक हद तक काम होता है, उससे ज़्यादा उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो इतना सारा सिनेमा करके आई थी और वहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं मिली थी। बहुत फेम मिली थी, बट वो फेम भी थोड़ी इनकम्प्लीट थी बिकॉज दिल की खुशी नहीं थी। तो मुझे ये तो समझ आ गया था कि आई एम नॉट मेंट फॉर कमर्शियल सिनेमा। मुझे कुछ मीनिंगफुल करना है जो जिससे मेरे को अपने आप पे प्राउड फील हो। और मैं ये मानने लग गई थी, और जो सच है मुझे लगता है कि सिनेमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है। हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और हमारे पास ये हक है कि हम कुछ चीज़ बोलें और लोग उन्हें सुने। आप बताइए कितने ही लोगों के पास ये चांस होता है कि वो कुछ बोले और पूरी दुनिया उनको सुन रही है। हमारे पास वो है। तो मेरे को हमेशा ये लगता था ऐसी सिनेमा करो जिससे तुम ऑडियंस को कुछ दे सको, जिससे तुम सोसाइटी को कुछ दे सको, जिससे तुम एक मैसेज दो और एक वर्ल्ड, हम एक इंसान, वी ऑल बिकम अ बेटर पीपल टुगेदर। सो मैं वैसा सिनेमा करना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा में काफ़ी बदलाव आया है? हाँ जी। ये जो बदलाव आया, क्या लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं? बदलाव मुझे लगता है सिनेमा में हर 2-3 या 4 साल में बदलाव आ रहा है। एक जो बदलाव आता है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता। जैसे बीच में जब OTT कोविड के टाइम शुरू हुआ था तो बहुत बदलाव आया था कि बहुत डार्क सिनेमा बन रहा था, बहुत रियल और डार्क सिनेमा बन रहा था जो प्रॉबेबली हैप्पी स्पेस नहीं थी लोगों की। और अब वो थोड़ा कम हो गया है। अब एक दौर आया हुआ है कि बड़ी बड़ी मसाला पिक्चरें चल रही हैं जो रियलिटी से थोड़ी दूर है, लेकिन लोगों को देख के खुश होते हैं बिकॉज दे आर बिगर देन लाइफ, दे आर ग्रैंडर देन लाइफ। जैसे शाहरुख सर की पठान, जवान, RRR, ये सब ग्रैंडर देन लाइफ है, ये रियलिटी से थोड़ी दूर है। तो अब वो वाला दौर चल रहा है। तो दौर तो बदलता रहता है। हम कौन होते हैं बोलने वाले क्या ठीक है और क्या गलत दौर है। जो ऑडियंस को पसंद आता है वो दौर चलने लग जाता है। आई थिंक अभी बड़ी मसाला पिक्चरों का दौर चल रहा है। सफ़ेद से हमको एक उम्मीद है कि वो दौर चले कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में हिम्मत हो कि वो थोड़ी डिफ़िकल्ट और थोड़ा मीनिंगफुल सिनेमा पे भी पैसे खर्च करें। आई थिंक क्योंकि OTT की ऑडियंस उसके लिए, यूथ आजकल का उसके लिए रेडी है, टू लिसन टू मोर रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल सब्जेक्ट्स। चलो, आपने जो तमिल और तेलुगु की फिल्में की, ये भाषाएं आपने सीखी या किस तरह से कर रही हैं अभी भी आप काम? मैं अब तमिल तेलुगु में काम नहीं कर रही, मैं छोड़ चुकी हूँ काफ़ी सालों से। और मैंने छोड़ा भी, मैं काफ़ी बार ये बात बोल चुकी हूँ कि मैंने छोड़ा भी इसीलिए क्योंकि मैं वो लैंग्वेज नहीं सीख पाई थी। तो वो लैंग्वेज मैं सीख नहीं पाई, और बिना लैंग्वेज
पता किए किस कोई एक्टर डायलॉग्स बोल रहे हैं तो बड़ा पेनफुल होता है, तो इसलिए वो सिनेमा मैंने छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ। चलिए, फिल्म सफ़ेद का जब आपको ऑफर मिला तो किस बात ने आपको इंस्पायर किया कि एक फिल्म की जानी चाहिए? देखिए, सफ़ेद एक बहुत ही अलग स्टोरी है, एक यूनॉक और एक विडो की लव स्टोरी है। एक दुनिया वैसी है जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं है, हम लोगों ने देखी तो देखना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम लोग किन्नरों को देख के भी नज़रअंदाज कर देते हैं जब वो हमें रेड लाइट सिग्नल्स पर मिलते हैं। तो एक ऐसी दुनिया बनाई है जो एग्जिस्ट करती है, जो रियलिटी है, बट वो दोनों को हम एज अ सोसाइटी हमने इतना इग्नोर किया हुआ है कि हम उनको इंसान ही नहीं समझते, लेकिन वो है तो इंसान ही। तो ऐसे दो लोगों की लव स्टोरी है, तो बहुत ही डिफरेंट सिनेमा था। और जब वो स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो आई वाज लाइक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, तो बस मैंने कर लिया। आपके अनुसार सफ़ेद क्या है? सफ़ेद फिल्म मेरे लिए एक जीने की उम्मीद है। सफ़ेद फिल्म मेरे लिए एक इक्वालिटी है, इक्वालिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स है। मुझे लगता है हमारे पास ना ही हक है और हम होते नहीं है किसी को ये बताने वाले कि वो किस तरह से जिए, वो कैसे जिए, उनको प्यार करने का हक है या नहीं, उनको जीने का हक है या नहीं, उनको फैमिली बनाने का हक है या नहीं। बट ये हम करने लग गए हैं एज ए सोसाइटी। ट्रांसजेंडर्स को हमने हक ही नहीं दिया जीने का, विडोज़ को हमने अभी तक हक ही नहीं दिया कि वो प्यार करके फिर से दूसरी शादी कर सकती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विडोज़ इन रूरल इंडिया जो गाँव में होती हैं। तो सफ़ेद ये बताते हैं कि हमें किसी चीज़ का हक नहीं है, हमें लोगों को जीने देना चाहिए और उनकी मर्ज़ी से जीने देना चाहिए। फिल्म में आपके किरदार का नाम क्या है और उस किरदार को आप डिफाइन कैसे करती हैं? मेरे किरदार का नाम काली है। एक 69 साल की विधवा है जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी और उसका जब पति मरा तो उसको मनहूस बोल दिया गया और विधवा आश्रम में भेज दिया गया। और आई थिंक ये बहुत बड़ी रियलिटी है हमारे इंडिया की। सती होता था, जौहर होता था, वो बंद हो गया, लेकिन अब ये जो विधवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है कि अभी भी जब उनके पति मरते हैं तो उनको ब्लेम किया जाता है कि शादी के बाद शायद आप ही मनहूस थे और आपकी वजह से हुआ। ये बंद होना चाहिए क्योंकि अब तो वी कॉल आवर इंडिया मॉडर्न इंडिया। ये बंद होना चाहिए। मैं उस लड़की का किरदार निभा रही हूँ। मैं बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि मैं ऐसी लड़की रियल लाइफ में नहीं जानती। आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ विधवा इन रियल लाइफ। हम ऐसे लोगों से मिलते कम हैं। जब छोटे शहरों में जाते हैं तभी पता चलता है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। तो उसकी पेन को दर्शाना, उसकी पेन को अच्छी तरह से दर्शाना वो बहुत मुश्किल था। और मैंने कोशिश करी है अपनी, और आई होप कि मेरी कोशिश में मैंने जस्टिफाई किया उनकी पेन को। बट आई स्टिल डोंट नो, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि वो लड़कियां कैसे अपनी ज़िंदगी एक्सेप्ट करके जी रही हैं। इट्स वेरी पेनफुल। इस फिल्म को करने से पहले क्या इस तरह की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनसे किसी से आपकी मुलाकात हुई? हम बनारस में रियल विधवा आश्रम में हमने शूटिंग करी है, तो मैं उनके साथ ही जितनी भी विधवाएं दिखाई गई हैं वो सच्ची विधवाएं हैं, एक्सेप्ट मी एंड छाया मैम। तो उनके साथ ही हम लोग रह रहे थे। उनके साथ ही बैठ के उनकी कहानियाँ सुन के मेरी प्रिपरेशन हुई थी। मुझे पता चला था कि ये लोग कैसे सोचते हैं और ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताने के लिए रेडी हो जाते हैं। उससे पहले तक कुछ नहीं था, लेकिन बनारस में जाके जब उनके साथ रहना शुरू किया तो समझ पाई कि ये सब हो क्यों रहा है। क्या इस वहाँ जो आपने समझा उसके बाद आपको लगा कि स्क्रिप्ट में या संवाद में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? देखो, मुझे तो लगता है समाज में कभी कुछ नहीं बदलता, लेकिन कोशिश ज़रूर करी जा सकती है। जैसे मैंने आपको बोला, सती, जौहर और अभी विधवाओं की कहानी, बदला क्या है। उस टाइम उनको बोल दिया जाता था आप अभी पति मरा तो आप उनके साथ मर जाओ। यहाँ पर उनको ये नहीं बोला जा रहा कि आप मर जाओ, लेकिन उनको ये बोला जा रहा है कि आपको ज़िंदगी जीने का हक नहीं है। एक ही चीज़ है। तो बदला तो कुछ भी नहीं है अभी तक, बट ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें दिखाएं। आजकल का यूथ है ना, टुडे यूथ इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ वॉइस। वी कॉल आवरसेल्व्स इंडिपेंडेंट इंडिया राइट नाउ। तो
तो अगर आजकल की यूथ को के अंदर ये बदलाव आ जाएगा तो सच में हमारी कंट्री में भी ये बदलाव आएगा, क्योंकि ये बहुत ही समझदार यूथ है। हमारा एक्सपोजर इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले नहीं था। बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया हमारा एक्सपोजर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें पता है कि दूसरी कंट्रीज़ कितना डेवलप कर रही हैं। तो हमारे अंदर हमारी कंट्री में जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, अगर वो आजकल के यूथ को समझ आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो ज़रूर कुछ करेंगे कि इसमें बदलाव आ सके। एंड वही हमारी छोटी सी कोशिश है सफ़ेद में। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने विधवा को लेकर के और ट्रांसजेंडर को लेकर के, सिर्फ सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई नए नियम बना दिए हैं। आपको लगता है उनका इफेक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा है समाज में? देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी लॉज हैं, लेट बने, 2019 में बने, लेकिन गवर्नमेंट ने बनाए। विडोज़ के लिए भी है, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे क्योंकि हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, आपकी और मेरी प्रॉब्लम है, हमें उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो 24-25 साल की लड़कियां विधवा आश्रम में भेज दी जाती हैं, गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला कि इनको भेजो। ये माँ बाप हैं जो अपनी दकिया लूसी सोच की वजह से उनको अपने घर से निकाल देते हैं। अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो यूनक्स जिनको मैं बोलती हूँ, जो हमारी मूवी में दिखाए गए किन्नर, वो दे आर बॉर्न इन अ सर्टेन वे, दैट्स, वो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान ने उनको एक तरह से पैदा किया है। तो हम कौन होते हैं उनको ये बोलने वाले कि अब आप जी नहीं सकते क्योंकि आप सर्टेन तरीके से पैदा हुए हैं। तो हमको अपने आप के अंदर बदलाव लाना है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया है आई थिंक, बट हमें अपने अंदर का जानवर मारना है और अपने अंदर के इंसान को जगाना है और उनके लिए कुछ करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। दैट्स अबाउट इट। तो आपकी फिल्म सफ़ेद इस दिशा में कितना असर करेगी? मुझे लगता है जिस तरह से संदीप ने सफ़ेद में यूनक्स और विडोज़ की ज़िंदगी जितनी रियलिटी से दिखाई है, हमारी कल दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई थी और 2-3 लोगों ने यही बोला कि उन्होंने आज तक ऐसी पिक्चर नहीं देखी है, उन्होंने आज तक ऐसी दुनिया नहीं देखी है। तो हमने जितनी अनअपोलोजेटिकली, जितनी रॉनेस में ये स्टोरी दिखाई है, मुझे ज़रूर लगता है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी में तो बदलाव आएगा। बहुत लोगों में आए या ना आए मुझे नहीं पता, बट किसी ना किसी में तो बदलाव आएगा। आपके अनुसार सिनेमा से समाज में बदलाव आना चाहिए, आएगा, लेकिन तमाम फिल्मकार मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन है, इससे कोई बदलाव नहीं आता। देखिए, हर तरह के फिल्म मेकर्स हैं। करण जौहर का सिनेमा इज़ एक्चुअली माय फेवरेट सिनेमा देखने के लिए। वो लोगों को खुशी देने के लिए सिनेमा बनाते हैं। अनुराग कश्यप लोगों को अंदर से झंझोड़ते हैं उनके सिनेमा पे। संदीप बहुत रियल टॉपिक्स लेके सिनेमा बनाते हैं। तो हर एक इंसान का देखने का नज़रिया है। मुझे लगता है जैसे तुम अपनी लाइफ में होते हो वैसी कहानियाँ तुम पर्दे पे लाते हो। तो एंटरटेनमेंट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, एंटरटेनमेंट। अगर तुम ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करोगे तो वो शायद तुम्हारी चीज़ें देखेंगे क्यों। लेकिन हर तरह का सिनेमा बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा मूड होता है कि तुम्हारे को फ्रिवलस सिनेमा नहीं देखना, तुम्हारे को कभी कभी मेरा मन करता है कि मुझे कुछ बहुत मीनिंगफुल देखना है, और कभी कभी मेरा मन करता है मुझे सीरियस सिनेमा बिल्कुल नहीं देखना, मुझे कॉमेडी देखनी है। तो कंटेंट तो तुम्हें हर तरीके का बनाना चाहिए, और किसी को कोई चीज़ इंस्पायर करे वो तो ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे उसमें एंटरटेनमेंट ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसमें तुम कोई सीख ही दे दो तो आई थिंक वो एंटरटेनमेंट से बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता आज का जो फिल्मकार है वो समाज या जो हमारे त्यौहार हैं उनसे बहुत दूर हो गए हैं? हमारे क्या है? त्यौहार और परिवार, क्योंकि किसी भी फिल्म में परिवार नजर नहीं आता अब तो। हाँ, आप शायद सही कह रहे हैं, हो गए हैं, बट ये रियलिटी भी तो है लाइफ की, आपको नहीं लगता? मैं सीरियसली मैं ये मानती हूँ कि सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो सोसाइटी में हो रहा होता है उस टाइम पे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बॉम्बे में, बहुत सारे, मतलब एक दो भी नहीं बोलूँगी, जिनके माँ बाप बॉम्बे में रहते हैं लेकिन वो अलग घर में रहते हैं अकेले। ये मेरे को ये कॉन्सेप्ट पहले समझ नहीं आता था कि तुम्हारे माँ बाप भी सेम सिटी में रहते हैं, तुम रहो ना। मैं तो उसी उसमें इन्वायरमेंट में पली पड़ी हुई हूँ।
मैं अकेली इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते हैं, बट आई नो इफ़ आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई वॉन्ट टू लिव विद एवरीबडी। लेकिन अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब हमारी इंडिपेंडेंस इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है हमें कि हमें पसंद ही नहीं आता कोई हमें रोके टोके या कोई आंसर भी करे, क्वेश्चन भी करे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। उसकी वजह से ना रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, और वही सिनेमा दिखा रहा है, ये रियलिटी है। इनफैक्ट मेरे को लगता है सिनेमा को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए और रिश्तों का महत्व सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल के यूथ को तो रिश्तों का महत्व ही नहीं पता। वो माँ बाप से किस लहजे में बात करते हैं, उनके लिए उनके दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, रिश्ते उनको पता भी नहीं होता उनके मासी फूफा ये लोग हैं कौन। तो रिश्तों का महत्व आजकल की सोसाइटी में कम हो गया है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, लोग इंस्टाग्राम में ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, रियल लाइफ में कम दोस्त बनाते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं और रियल लाइफ में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो सोसाइटी तो ये कुछ कर रही है, और मैं ऑनेस्टली मानती हूँ सिनेमा एक चेंज लेके आता है। तो आई थिंक फिल्म मेकर्स को ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। लाइक आई रियली वांट सूरज बड़जात्या फिल्म सिनेमा टू कम बैक। वो जो परिवार दिखाते थे ना, वो इतना ब्यूटीफुल होता था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं वैसा सिनेमा फिर से बना रहे। ऊंचाई उन्होंने बनाई, बट आई वॉन्ट हिम टू मेक दैट सिनेमा अगेन, बिकॉज आई थिंक लोगों को अभी भी उसकी बहुत वैल्यू है। और आजकल की यूथ देखेगी तो उनको पता चलेगा कि रिश्ते एंड में रिश्ते तो है जो दैट इज एवरीथिंग फॉर यू। एवरीथिंग विल डाई डाउन बट योर रिलेशनशिप्स। फिल्म सफ़ेद में प्यार के महत्व की बात की गई, प्यार की बात की गई है। आपके लिए प्यार की क्या परिभाषा है? मेरे लिए प्यार है भरोसा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और एक दूसरे को सेफ महसूस कराना, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स बहुत शैलो हो गई हैं। अगर तुम रिलेशनशिप में एक दूसरे को भरोसा दे सकते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक दूसरे को सेफ महसूस करा सकते हो, तो आई थिंक आजकल वही प्यार है। वही बड़ा मुश्किल से मिलता है आजकल। तो माना जाए कि आपका प्यार मिल गया, आपकी शादी की चर्चाएं हो रही हैं, फरवरी में आप शादी कर लेंगे? हाँ जी, सही है, मिल गया है, बिल्कुल जैसा चाहती थी वैसा ही मिला है। ये अच्छी बात है। आपके 18 साल का करियर है और इसमें जहाँ आपको पहुँचना चाहिए तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, क्या वजहें रही इसकी? देखो, मुझे लगता है कि वजह मैं भी ढूंढती रहती हूँ, मुझे आंसर इसका मिला नहीं है। बट मैंने अपने आप को ये समझा लिया है कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। शायद उस जगह पे पहुंचना मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फ़ाइट छोड़ दूँगी। मैं फ़ाइट करती रहूँगी। एक्टिंग मेरा पैशन है, मुझे किसी जगह पे पहुंचने का इतना शौक़ नहीं है, बट मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स करती रहूँ, ये मेरी बॉन्ड है, ये मुझे खुशी देता है। मैं किसी जगह पे पहुंचूँ ना पहुंचूँ अब तो मुझे सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अच्छी फिल्में करती रहूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और आई थिंक वो तो मैं करती रहूँगी। उत्तर भारत में कहा जाता है कि बरगद का पेड़ के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनपता। प्रियंका चोपड़ा बहुत बड़ी स्टार बन गई, क्या उसका भी असर है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता उसका असर है। मुझे आज तक कभी भी इस इंडस्ट्री में प्रियंका की वजह से या तो किसी ने काम दिया हो या तो काम ना दिया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट लोगों ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंटली देखा है, लोगों ने मुझे उसकी बहन के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखा, और मैं चाहती भी नहीं थी कोई ऐसे देखे। तो ये जो आप बोल रहे हो, मेरे लिए तो ये सच नहीं हुआ, और मेरे लिए ठीक नहीं हुआ। मेरे को जो मैंने कोशिशें करी वो कभी मुझे मिली, कोई कभी मुझे नहीं मिली। एंड आई थिंक वो हर एक्टर के साथ होता है, वो हर एक्टर की जर्नी होती है। अभिनय करने में दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक तो आपकी कल्पना शक्ति, दूसरा आपके जीवन के अनुभव। आप किस चीज़ का कितना उपयोग करती हैं? मैं जीवन के अनुभवों का बहुत उपयोग करती हूँ। मैं आई थिंक काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका है, बहुत वर्ल्ड घूम रही हूँ। कभी कोई चीज़ें नहीं करती क्योंकि उसका पहले एक्सपीरियंस होता है। एंड आई थिंक तुम्हें हर बारी अपनी मिस्टेक से लर्न। मैं एक बार मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि कब तक मिस्टेक्स, मैं जब भी कोई गलती करती थी मैं बोलती थी अरे कोई बात नहीं, कोई सीख मिली ना मुझे उससे, क्योंकि तुम कोई भी गलती करते हो तुम उससे कुछ सीखते हो। तो मेरे मॉम डैड ने बोला तो कब तक गलतियाँ करती रहेगी सीखने के लिए? तो ये बिल्कुल सच है, तुम कब तक गलतियाँ करते रहोगे सीखने के लिए? तुम्हें कभी अपने पास्ट अनुभव को भी लेके चलना चाहिए और गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। आई थिंक मैं उससे बहुत सीख लेती हूँ।
और कम कोशिश करती हूँ कि मैं गलतियाँ करूँ और इससे नई सीख लूँ। आपके शौक क्या है, हॉबीज़ क्या है? ऐसा तो बड़ी सारी हैं, जैसे मेरे को सिनेमा देखना बहुत बहुत पसंद है, मेरे को कंटेंट देखना बहुत पसंद है, बहुत देखती हूँ। मेरे को शॉपिंग का बहुत शौक है, बहुत शॉपिंग करती हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मेरे को ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने का बहुत शौक है, लोगों की जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं जो वो अपनी लाइफ में लिखते हैं, वो करती रहती हूँ। और बिकॉज़ मैं ऑलमोस्ट अब 20 साल हो गए मैं अकेली रह रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा वो करती हूँ, जब मेरे पास कोई भी काम नहीं होता मैं वापस अपने माँ बाप, आई गो बैक टू माई फैमिली एंड आई स्पेंड टाइम विद देम। सो आई थिंक यही सब करती हूँ अपने फ्री टाइम में। जब आप घूमने जाती हैं तो तमाम ऐसी जगहों पर जाती होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। हाँ जी। तो वहाँ नए लोग मिलते हैं, नई संस्कृति, नई सभ्यता मिलती है। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई याद है जिसने आपकी ज़िंदगी पर असर किया हो? नहीं, नॉट रियली, नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ। बहुत घूमती हूँ, बहुत लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जिसने मेरे को बदल दिया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं 18 साल की थी जब मैंने घर छोड़ दिया था। मैं अमेरिका जब पढ़ने गई थी, आई वाज जस्ट 18 आफ्टर माय स्कूल आई वेंट टू अमेरिका। वो एक्सपीरियंस बहुत, आई थिंक उसने मेरी, मतलब मेरे को सारे ओल्ड सोल बोलते हैं कि तू अपनी एज से ज़्यादा समझदार है। आई थिंक वो इसलिए हुआ था कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी जब मैं अकेले रहना शुरू कर दिया था। आई हैड टू अर्न माई सेल्फ, आई हैड टू पे फॉर माई फीस ऑफ माई कॉलेज। तो मैं कैफ़े में काम किया, मैंने हाउस कीपिंग में काम किया, मैंने डिश वॉशिंग करी। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें 3 महीने के बाद तुम्हें इतने पैसे कमाने हैं कि तुम्हें अपनी फ़ीस भरनी पड़े, तो वो एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और आई थिंक उसने मुझे एकदम से बड़ा कर दिया था। आई बिकेम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ। सो वो आप कह सकते हो एक बदलावपूर्ण इंसिडेंट था। लेकिन आपकी ज़िंदगी के जो शुरुआती ये जो अनुभव थे वो आपके अभिनय में कहाँ योगदान देते हैं? वो तुम्हारे को एक बहुत ही समझदार और मैच्योर पर्सन बना देते हैं। देखो, तुम डिफरेंट किरदार निभाते हो, वो उसके लिए तुम्हारे को अलग अलग से सोचना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों से प्रेरणा लेनी पड़ती है। वो तुम्हारा एक इनर कोर होता है कि तुम कैसे हो। अब मैं अपने आप को, अब जो मैं लड़की बन गई हूँ, मैं कभी देख ही नहीं सकती कि मैं कोई ऐसी फिल्म करूँगी जहाँ पे मुझे आइटम नंबर करना होगा और मुझे आई विल हैव टू रन अराउंड ट्रीज। मैं वो कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं वो अब इंसान बन गई हूँ। वो मेरे जीवन के अनुभवों ने मुझे वैसा इंसान बना दिया है। शायद 15 साल मैंने वो किया भी है, साउथ में करती थी, लेकिन आज वो करूँगी, आज मैं वो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो आई थिंक वो चेंजेस होते हैं, वो अनुभव होते हैं जो तुम्हें अलग अलग बनाते रहते हैं और जो तुम्हें अलग अलग चीज़ें करने को प्रेरित करते हैं। आपने भी कहा आपने किताबें पढ़ने का शौक है, आपने काफ़ी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी है। कोई ऐसी किताब पढ़ी है या कोई ऐसा किरदार आपने पढ़ा जिसको करने की आपकी इच्छा हो? मैंने दिलीप कुमार की बुक पढ़ी थी। मैंने दिलीप कुमार की बुक पढ़ी थी और मैं बहुत ही उनसे प्रेरित हुई थी। उनकी लाइफ बहुत ही, हिज लाइफ जर्नी हैज़ बीन वेरी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल। जो कहीं से नहीं आया और उसने इतना कुछ कर लिया हो, इतना प्यार कमाया, इतना नाम कमाया, उन्होंने सब कुछ कमाया। मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की जब तुम जर्नी पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। और जब तुम वैसी स्टोरीज पढ़ते हो तो तुम खुद बहुत मोटिवेट हो जाते हो। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे प्ले करना चाहती हैं? मैं एक साइकोटिक लड़की का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ, जैसे गॉन गर्ल थी इंग्लिश की। अभी तक मैंने वो किया नहीं है, तो आई थिंक दैट्स वन कैरेक्टर आई रियली वांट टू प्ले। मज़ा आएगा। सफ़ेद के बाद क्या आने वाला है? सफ़ेद के बाद एक मूवी आएगी सुपर वुमन, उसमें मैं एक एसेक्सुअल लड़की का किरदार निभा रही हूँ। ये एसेक्सुअलिटी भी अभी हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, बट पूरे वर्ल्ड में बहुत फैल रही है। ये भी LGBTQ+ का ही एक हिस्सा है, तो ये मेरी दूसरी पिक्चर होगी LGBTQ+। उसमें बहुत मज़ेदार स्टोरी है। सो नेक्स्ट मूवी वो आएगी। मीरा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।